मालदीव सुनते आपके मन में क्या आता है? प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तट। वैसे इन दिनों आप यही सुन रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच ठन रखी है। सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम चल रही है, बुकिंग कैंसिल हो रही है, मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, इस विवाद के लक्षद्वीप से कहां आ गया। दरअसल 3 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के कवारत्ती में KLIF SOFC यानी कोच्चि लक्षद्वीप समूह सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करने के लिए गए थे। और 4 जनवरी 2024 को अरब सागर में बसे लक्षद्वीप की कुछ तस्वीर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया X के थ्रू बाहर निकल कर आती है और वे लिखते हैं कि कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहां के लोगों के गर्मजोशी से अभिभूत हूं। जो एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। फिर क्या था, मालदीव कूद गया, जबकि मोदी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया था। आखिर मालदीव के कुछ नेता क्यों भारत के लिए अपशब्द बोलते दिखे? सच यह है कि इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। दरअसल 2020 से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। उस कैंपेन के लीडर मोहम्मद मोइज्जू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बन गया। तब से वो भारत के सैनिकों को निकालने पर अड़ा है। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि मालदीव में भारत सैनिक क्यों हैं। आखिर क्यों है भारत सैनिक? बात यह है कि मोहम्मद मोइज्जू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में भारत और मालदीव काफ़ी नज़दीक आए। भारत का प्रभुत्व बढ़ा। भारत ने न केवल अच्छा खासा निवेश किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम चीज़ें डेवलप करने में मदद की। 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट भी डोनेट किया, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, रेस्क्यू और समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग करने के काम आती है। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए तैनात हैं भारतीय सैनिक। TRT वर्ल्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में भारतीय सैनिकों की संख्या 75 है। इसके साथ भी यह भी जानना जरूरी है कि मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी मात्र 700 किलोमीटर है। ऐसे में चीन भारत पर आसानी से नजर रख सकेगा। मुइज्जू ने समुद्र में रिसर्च से जुड़ा एक समझौता भी खत्म कर चुका है। अब फिर से कहानी पर लौटकर आते हैं। जब PM मोदी लक्षद्वीप गए तो मालदीव को लगा कि भारत सरकार मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों को रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ से एंटी कैंपेन जो पहले से चल रहा था फिर से जोर पकड़ता है और सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत के खिलाफ नस्लभेदी पोस्ट लिखने लगे, भारत को असभ्य बताने लगे। मुइज्जू सरकार के 3 जूनियर मिनिस्टर मरियम शुइना, मालसा हसन जिहान बहती धारा में हाथ धोने की कोशिश की और विवादित टिप्पणी कर डाली। इसके बाद भारत सरकार की आंखें खुली और भारत सरकार ने ऑफिशियल चैनल से अपनी आपत्ति जताया, जिसके बाद तीनों नेता को मुइज्जू को सस्पेंड करना पड़ा। यही नहीं, मालदीव के जो विपक्षी नेता थे वो भी भारत के पक्ष लिया और सरकार को भारत से माफी मांगने को कहा। इधर भारत के कुछ सेलिब्रिटी, इनमें से अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, कंगना रनावत, श्रद्धा कपूर जैसे सेलिब्रिटी लक्षद्वीप टूरिज्म का प्रचार शुरू कर दिया। भारत ने मालदीव बुकिंग कैंसिल करने लगे। मालदीव में जब चीन की तरफ झुकाव वाले नेता राष्ट्रपति बने हैं तब ऐसा ही हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल और मिलता है। 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के लीडर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बनने थे, तब भी भारत के खिलाफ यही सिचुएशन था। यहाँ समझने की बात है कि कौन किसके कंधे पर रख करके बंदूक चला रहा है।